वेलकम टू एडुजोस। एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, बिहार सरकार के द्वारा बिहार पुलिस के लिए एक नियमावली आई है। नई नियमावली के अंदर जो है बिहार दरोगा के जिन पदों पर भर्ती होगी उसमें आपको जो मेरिट बनेगी वो रिटन एग्जाम के बेस पे बनेगी। ठीक है, फिजिकल के बेस पर नहीं बनेगी। और उसमें फिजिकल एग्जामिनेशन जो है वो सिर्फ एक क्वालिफाइंग रहेगा नेचर में, क्वालिफाइंग नेचर में रहेगा। तो उसी के बारे में इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको दिखा देते हैं, ये बिहार सरकार की तरफ से गृह विभाग के द्वारा जारी किया गया नोटिफिकेशन है। ठीक है, इस नोटिफिकेशन को 15 मार्च 2024 को जारी किया गया है। ठीक है, यहाँ पर आगे देख लेते हैं इसमें क्या क्या कहा गया है। ये संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ जो है उसमें क्या क्या है। देखिए, अवर निरीक्षक संपूर्ण बिहार राज्य में ये लागू होगा, यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा। यह नियमावली बिहार पुलिस विशेष शाखा अवर निरीक्षक, विशेष शाखा अवर निरीक्षक, ये ध्यान रखना है। ठीक है, स्पेशल ब्रांच, स्पेशल ब्रांच सब इंस्पेक्टर की ये नियमावली है। ठीक है, बहुत सारा टर्म है जो इसमें डिफाइन किया गया है कि सरकार से अभिप्रेत बिहार सरकार है, विभाग से अभिप्रेत गृह विभाग आरक्षी शाखा है, और आयोग से अभिप्रेत बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग अधिनियम जो कि बीपीएसएससी है हमारा। ठीक है, यही तो लेता है एसआई की वैकेंसी का, रिक्रूटमेंट का पूरा प्रोसेस यही संभालते हैं बीपीएसएससी, फॉर्म से लेकर रिजल्ट तक। ठीक है, तो इन्हीं के जिम्मे रहेगी। इसके बारे में यहाँ पर कुछ टर्म्स डिफाइन किया गया है। आगे देख लेते हैं कि इसमें जो पद हैं वो कौन कौन से पद हैं। तो देखिए, यहाँ संवर्ग का जो गठन है, इस संवर्ग की संरचना निम्नवत होगी: पुलिस अवर निरीक्षक, पुलिस निरीक्षक, अराजपत्रित ये मूल कोटि हुआ, और जब प्रोन्नति होगी तो फिर पुलिस निरीक्षक में बनेंगे। प्रथम प्रोन्नति स्तर पर होगा ये। ठीक है, फर्स्ट प्रमोशन। उसके बाद सेकेंड प्रमोशन में जो है पुलिस उपाधीक्षक यानी डीएसपी आप बन सकते हैं, राजपत्रित। ठीक है, द्वितीय प्रोन्नति के बेसिस पर है ये, और चौथे जगह पर है वरीय पुलिस उपाधीक्षक जो कि राजपत्रित कैटेगरी में आता है, यानी गैजेटेड ऑफिसर में इसकी गिनती होती है। ठीक है, ये तृतीय स्तर पर है। इस संवर्ग के विभिन्न कोटि के पदों पर जो स्वीकृति बल वही होगा जैसा समय समय पर राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाए। राज्य सरकार के द्वारा पद सृजन अथवा पद विलोपन के माध्यम से तदनुसार संवर्ग बल का पुनरीक्षण समय समय पर किया जा सकेगा। इस संवर्ग के विभिन्न कोटि के पदों का वेतनमान वही होगा जैसा समय समय पर राज्य सरकार के द्वारा संवर्ग के अनुरूप यथा आदेश सूचित किया जाए। इस संवर्ग के सदस्यों की विशिष्ट कार्य पद्धति के आलोक में इन्हें वेतन के अतिरिक्त अन्य सुविधा देने का निर्णय सरकार के द्वारा लिया जा सकेगा। बिहार पुलिस के अन्य पुलिस पदाधिकारियों के अनुरूप इस संवर्ग के पुलिस पदाधिकारियों के लिए भी बिहार पुलिस हस्तक 1978 के नियम, बिहार पुलिस अधिनियम 2007, पुलिस मुख्यालय के स्तर से समय समय पर निर्गत आदेश या निर्देश एवं सरकार के द्वारा निर्गत आदेश लागू होंगे। बिहार पुलिस अधिनियम 2007 धारा 3 के अनुसार इस संवर्ग को बिहार पुलिस का अंग माना जाएगा। सामान्य पुलिस पदाधिकारी के अनुरूप अनुशासन लागू होंगे। इस संवर्ग के पदाधिकारियों की नियुक्ति केवल विशेष शाखा बंद संवर्ग, ठीक है, क्लोज्ड कैडर जिसको बोलते हैं, ठीक है, इसके अंतर्गत की जाएगी। विशेष शाखा में बंद संवर्ग के लिए आवंटित पदों के अतिरिक्त अन्य पदों पर बहाली पर बिहार पुलिस की अन्य इकाइयां संवर्ग से पदाधिकारी या कर्मियों का पदस्थापन प्रतिनियुक्ति स्थानांतरण किया जा सकेगा। ठीक है, संवर्ग के पुलिस अवर निरीक्षक के कुल संवर्ग बल का 90% पद आयोग की अनुशंसा पर सीधी भर्ती से भरा जाएगा, जबकि 10% पद जो है वो बिहार पुलिस विशेष शाखा सिपाही सामान्य बंद संवर्ग से जो है वो पुलिस सहायक अवर निरीक्षक की प्रोन्नति से भरा जाएगा। तो जैसा कि हमने इसमें क्लोज्ड कैडर जो ग्रुप है, इसमें हम जनरल क्लोज कैडर ग्रुप जो है इसके अंतर्गत हमने देखा है कि बिहार पुलिस के कांस्टेबल पद पर जो बहाली आएगी या उसकी जो नियमावली है वो हमने लास्ट वीडियो में देखा था, बिहार पुलिस के लिए कांस्टेबल के लिए। ठीक है, कांस्टेबल के लिए यहाँ पर हम लोग अवर निरीक्षक के बारे में देख रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये देखना है कि इसकी भर्ती लेगा कौन। तो हमने देख लिया बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग लेगा।
प्रश्न पत्र भी निर्धारित करेगा, लिखित परीक्षा लेगा, उसका संचालन करेगा, उत्तर पुस्तिका को जांचेंगे, उसके बाद विशेष परीक्षकों की नियुक्ति करेंगे एवं सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु अनुशंसा करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है इसमें शैक्षणिक योग्यता। पुलिस अवर निरीक्षक के मूल पद पर भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना होगा। उम्र के मापदंड जो है वही होगा जो बिहार पुलिस में पुलिस अवर निरीक्षक के पद के लिए होता है, यानी जनरल एसआई के लिए जो होता है वो वही जो है एज क्राइटेरिया वही रहेगा। ठीक है। इसके अलावा प्राप्त अधियाचना के अनुसार आयोग पदों की रिक्तियों को व्यापक रूप से परिचालित होने वाले समाचार पत्र या फिर अपनी वेबसाइट के माध्यम से जानकारी देगा, जहां पर आप निर्धारित फीस जो है वो भर करके और फॉर्म को भर सकते हैं। अभ्यर्थीगण अपना आवेदन विविध पत्र में आयोग के द्वारा प्रकाशित किए जाने वाले विज्ञापन में अंतर्विष्ट निबंधनों और शर्तों के अनुसार आयोग के द्वारा विहित प्रक्रिया के आलोक में समर्पित करेंगे। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा 2 चरणों में होगी, क्रमशः प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के रूप में ली जाएगी, जैसा कि अभी जनरल एसआई के अंदर भी ली जाती है। प्रारंभिक परीक्षा जो है वो किस तरह से होगी वो देखना है, क्योंकि इसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय प्रकृति के होंगे। प्रारंभिक परीक्षा में 200 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा, जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी, यानी 100 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का। एवं लिखित परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक दिया जाएगा। उक्त प्रश्न पत्र में अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान, हिंदी भाषा, भाषा ज्ञान, तर्क शक्ति एवं समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें 30% अंक लाना अनिवार्य है, अन्यथा मुख्य परीक्षा में आपको बैठने नहीं दिया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा के प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों की अधिकतम 10 गुना, ठीक है, पीटी में जो लोग प्री में क्वालिफाई करेंगे वहां से सीट का 10 गुना लोगों को जो है मेंस के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर मुख्य परीक्षा में प्रथम चरण में आयोजित प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। मुख्य परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होंगे। प्रथम प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होगा, जिसमें 180 मिनट, यहाँ पर देखिए 3 घंटे का समय मिल रहा है। 3 घंटे का समय मिल रहा है, 200 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक काटा जाएगा। ये सिर्फ बता रहे हैं मेंस पेपर में है ये नेगेटिव, ठीक है, प्री में नहीं है, क्योंकि प्री में होता तो यहाँ पे चर्चा हो गई होती। ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर द्वितीय प्रश्न पत्र जो है इसका 60 मिनट का होगा। ये हम लोग सेकेंड पेपर की बात कर रहे हैं, जिसमें 2 पत्र होगा। पहला पत्र जो है वो वस्तुनिष्ठ होगा, बहुविकल्पीय होगा, जिसमें 180 मिनट मिलेगा, 200 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसी दिन जो है वो दूसरा पेपर भी होगा, जिसके अंदर 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा और उसका पूर्णांक 50 अंकों का होगा। परीक्षा का विषय एवं प्रकार नीचे दिए गए तालिका के अनुसार होगा, आप नीचे देख सकते हैं। ठीक है। दोनों ही पत्रों में कम से कम 30% अंक लाना अनिवार्य है। जो सेकेंड पेपर का 2 पेपर होगा उसमें दोनों में ही 30% अंक लाना बहुत जरूरी है। और यहाँ पर रिक्तियों के 3 गुना अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा मेधानुसार शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए। ठीक है। अब कौन कौन सा पैटर्न है ये यहाँ पे देखिए। वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय परीक्षा, प्रथम पत्र 200 अंक, 3 घंटा समय होगा, 200 अंकों का। ठीक है। सामान्य अध्ययन एवं समसामयिक घटना 50 अंक मिलेगा के क्वेश्चन होंगे। गणित एवं परिमाणात्मक कौशल, मैथमेटिक्स एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 40, तार्किक एवं विश्लेषणात्मक योग्यता 40 अंक, अंग्रेजी भाषा 20 अंक, हिंदी भाषा 20 अंक। यहाँ पर टोटल 3 घंटा 200 अंक। ठीक है। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक काटा जाएगा। लिखित परीक्षा फिर जो होगी द्वितीय पत्र में 50 अंकों के लिए, उसमें हिंदी निबंध होगा 15 अंकों का, अंग्रेजी निबंध होगा 15 अंक का, अंग्रेजी संक्षेपण यानी इंग्लिश प्रिसाइज होगा 10 अंकों का। इसके लिए 1 घंटा समय मिलेगा और 50 अंक यहाँ पर आपको दिए जाएंगे। अब बात करते हैं शारीरिक मापदंड की। सभी अभ्यर्थी के लिए बिहार पुलिस संगठन के पुलिस अवर निरीक्षक के लिए निर्धारित मापदंड के अनुसार ऊंचाई, सीना एवं वजन से संबंधित मापदंड की जांच की जाएगी। जो अभ्यर्थी निर्धारित मापदंड के अनुरूप योग्य नहीं पाए जाएंगे उन्हें असफल माना जाएगा। शारीरिक मापदंड के लिए कोई अंक निर्धारित नहीं होगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये ध्यान रखिए, यहाँ पर कोई अंक इसको नहीं मिलेगा। ठीक है।
अर्हता मुख्य परीक्षा के आधार पर तैयार की जाने वाली अंतिम मेधा सूची हेतु आरक्षण कोटिवार न्यूनतम अर्हतांक वही होगा जैसा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर निर्धारित किया जाता है। मेधा सूची का निर्माण ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको याद रखना है। अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की मेधा सूची मुख्य लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर आरक्षण कोटिवार तैयार की जाएगी, यानी कैटेगरी वाइज तैयार की जाएगी। जैसे जैसे आरक्षण है उसके कोटिवार। लिखित परीक्षा में 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक मिलने पर मेधा सूची उनके स्थान का अवधारण उनके जन्म तिथि के अनुसार होगा। जिनकी वरीयता होगी जिनकी जन्म तिथि यानी जो उम्र में ज़्यादा वरीय होंगे यानी ज़्यादा उम्र के होंगे उनको उसको मेधा क्रम में ऊपर रखा जाएगा। और अगर समान अंक भी है और जन्म तिथि भी समान है तो ऐसी दशा में मेधा सूची में उनका स्थान उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर किया जाएगा। और अगर जन्म तिथि भी समान है, स्कोर भी समान है, जन्म तिथि भी समान है, शैक्षणिक योग्यता भी समान है, तो वैसी स्थिति में मेधा क्रम जो तैयार होगा वो उनके किससे किया जाएगा? जो प्रमाण पत्र में उनका नाम है अंकित, उसके हिंदी वर्णमाला के क्रम के अनुसार, यानी हिंदी के क्रम के अनुसार, जैसे क वाला जो होगा या अ से जिसका नाम होगा वो सबसे पहले आएगा। ठीक है, अगर किसी का नाम क से कमल है और अ से अजीत है, दोनों के मार्क्स बराबर आ रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ भी बराबर आ रहा है, शैक्षणिक योग्यता भी बराबर आ रही है, तो फिर यहाँ अजीत का सिलेक्शन होगा, कमल का नहीं होगा, क्योंकि अ पहले आता है, क बाद में आता है। ठीक है, आयोग न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की मेधा सूची के आधार पर घटते क्रम में सूची तैयार करेगा और आरक्षण कोटिवार एवं मेधा अंकों को घटते क्रम में अधियाचित संख्या के अनुसार नामों की अनुशंसा करेगा। इसके बाद है चिकित्सीय जांच, चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन, यानी मेडिकल होगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट होगा, वो सब देखा जाएगा। अगर इसमें किसी तरह से अयोग्य पाए जाते हैं आप, ठीक है, या आपके खिलाफ कोई भी केस होता है, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में कहीं पर आपका नाम आता है, तो फिर आपका कैरेक्टर नहीं बन पाएगा और कैरेक्टर में अगर कुछ गलत आ जाता है तो फिर आप इस भर्ती में आगे जो है एलिजिबल नहीं रहेंगे, यानी आपको वहाँ से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इसके बाद प्रशिक्षण की बात करें, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो 270 दिन का आपको प्रशिक्षण होगा, जिसमें 60 कार्य दिवस का प्रशिक्षण पुलिस संगठन के विभिन्न आयामों का ज्ञान एवं शारीरिक क्षमता के संबंधित होगा। 150 कार्य दिवस का प्रशिक्षण जो है वो सूचना से संबंधित होगा। 60 कार्य दिवस के गुप्तचर एजेंसियों से समन्वय स्थापित करके इंटर्नशिप के रूप में प्रशिक्षण कराया जाएगा। इसके बाद है प्रशिक्षण विभाग बिहार सरकार के द्वारा गुप्तचर एजेंसी इकाई के समन्वय स्थापित करके पाठ्यक्रम तैयार करते हुए पुलिस महानिदेशक बिहार पटना के अनुमोदन उपरांत प्रशिक्षण कार्य कराया जाएगा। विभागीय परीक्षा, जिन लोगों को विभाग से आना है इसमें, उन लोगों को विभागीय परीक्षा देना होगा। और उसके अलग उसमें जो है राजभाषा, जो यहाँ पर आप देखेंगे हिंदी और हिंदी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा एवं नीलेट के द्वारा आयोजित कंप्यूटर सक्षमता परीक्षा जो है उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। उक्त परीक्षा उत्तीर्ण होने पर भी द्वितीय एवं अग्रतर वेतन की वृद्धि देय होगी। परिवीक्षा अवधि एवं संपुष्टि, जो प्रोविजन पीरियड होता है वो कितने दिन का होगा वो यहाँ पे लिखा गया है, 2 साल का होगा। और आपकी अगर जो आपको संतोषजनक कार्य अगर नहीं रहा तो वो 1 साल के लिए और बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तभी आपकी सर्विस कंफर्म होगी। बाकी चीज़ इसमें वही है जो एज यूजुअल होती है, प्रोन्नति किस प्रकार से होगी, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई है। तो आशा करते हैं इस वैकेंसी को बहुत जल्द गवर्नमेंट ऑफ बिहार की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। डीजीपी जब इसका वैकेंसी बताएंगे बोर्ड को, तो फिर बोर्ड का ये दायित्व बनेगा कि बोर्ड उस वैकेंसी को कितनी जल्दी जो है रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के माध्यम से जारी करता है। वैसे हमें लगता है कि 2024 के अंत तक इस वैकेंसी को जरूर लाया जाएगा। कितनी वैकेंसीज आएगी करीब करीब हम लोग ये देखेंगे अगली जो हमारी वीडियो होगी उसके अंदर हम लोग इसको चर्चा करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा।